हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व किए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नया एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? व्हेन द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। जब दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उसको कहेंगे हम इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और मैट्रिक्स बी है, इसका भी ऑर्डर अगर m क्रॉस n हो जाता है, क्या हो जाता है? m क्रॉस n, तो हम इसको कहेंगे भाई ए जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है बी मैट्रिक्स के। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, इधर हमारे पास 2 रो है और 2 ही क्या है? कॉलम है। यहां पर 2 रो है और 2 ही क्या है? कॉलम है। तो हम कह सकते हैं भाई इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों क्या हुए? सेम हुए, तो ये बने हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। दोनों का ऑर्डर क्या है? इक्वल है, सो दे आर इक्वल मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं तो पहला जो एलिमेंट है वो पहले के इक्वल जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के, और फोर्थ के इक्वल। यानी कि जो एंट्री यहां होगी वही सेम यहां होगी। तो बाय इक्वेटिंग बोथ मैट्रिक्स वी गेट, हमें क्या मिला? y की जो वैल्यू मिली वो मिली हमारे पास 4, z की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास? 3, और x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1 मिली। तो x 1 आ गया, y कितना आ गया? 4, और z कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारे पास x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई, इधर है 6 2 5 8, और दोनों क्या है? इक्वल है। तो सेम ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम। भाई दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है, तो दे आर इक्वल मैट्रिक्स। तो पहली यानी A11 की एंट्री हमारे पास A11 के इक्वल हो जाएगी, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास? 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर 2 है, ये भी 2 है। ये क्या है? 5 प्लस जेड, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल। तो 5 प्लस जेड इक्वल आया 5 के इक्वल। तो प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो z इज इक्वल टू आ गया क्या? 0 आ गया। अब देखिए लास्ट 2 2, इसका भी A22, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड का। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन है और यहां पर क्या है? दोनों का एडिशन है। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू हो जाएगी x बाय 8। तो इसको हम पुट y इज इक्वल टू एक्स बाय 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो y की जगह x बाय 8 आ जाएगा। क्या हुआ? x प्लस 8 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास? 6 आ गया। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 6 की साइड चेंज करेंगे
तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 10th क्लास में हमने इसके फैक्टर सीखे थे। भाई अगर इस प्रोडक्ट किसके इक्वल आने चाहिए, फर्स्ट के और लास्ट के, और सम किसके इक्वल आना चाहिए, मिडल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर होंगे x माइनस 4 और x माइनस 2 हो जाएंगे। तो इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, यहां से x की दो वैल्यू जाएंगी, एक 4 और एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। एक x 4 आ गया और एक क्या आ गया, 2 आ गया। अब जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू निकाल लेंगे 8 के बाय में करके। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y की वैल्यू 8/4 कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। और व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y की वैल्यू 8/2, 8/2 कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएंगी। तो यहां से हमारे पास दो केस बने। फर्स्ट जो वैल्यू आई वो आई x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। सेकंड केस में व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 0 आया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड और 9, 5 और 7। अब ऑर्डर देखिए कितना ऑर्डर है, कितनी 1 2 3, 3 रो होगी। कॉलम कितने हैं, एक, 3 इंटू 1। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 1। तो 3 क्रॉस 1 के दोनों मैट्रिक्स है तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम, दोनों का सेम है तो इक्वल मैट्रिक्स बन गए। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई, 9। इक्वेशन फर्स्ट दे देते नाम। सेकंड एलिमेंट यानी x प्लस जेड इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इनको सोल्व करके हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। तो थर्ड को यूज करेंगे हम फर्स्ट में, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई, 7। तो क्या हो गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। y प्लस जेड की जगह 7 आ गया। 7 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू को पुट कर देंगे सेकंड में, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में जब पुट करेंगे तो x की जगह 2 आ गया प्लस z आ गया, इज इक्वल टू क्या हुआ, 5 हुआ। प्लस का है साइड जाए किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू आ गई 3। अब z की वैल्यू कहां रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में, वहां से क्या मिलेगा, y की वैल्यू। तो पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। y प्लस z की वैल्यू 3 थी, तो 3 प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 4 आया और z इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वहां पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। भाई ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए, वहां पर भी सेम इक्वेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी। इधर जो मैट्रिक्स दिया हुआ -1 5 0 और 13 दिया हुआ है। अब यहां पे ऑर्डर देखिए
2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 का हो गया, यहां पे भी किसका हो गया 2 क्रॉस 2 का, तो ऑर्डर इक्वल हो गया, तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो बोथ मैट्रिक्स हैव इक्वल ऑर्डर, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो पहली एंट्री यानी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन हो गई, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड बन गई, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया 13, इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास, फोर्थ बन गई। अब यहां देखिए, यहां a माइनस बी है और यहां 2a माइनस बी है, तो अब यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, थर्ड में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का प्लस का, जीरो का तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। तो a में से 2a माइनस करेंगे तो -a आ जाएगा, -1 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, यहां माइनस का भी यहां प्लस का भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगी, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1 आ गई, a 1 आ गया। अब a की वैल्यू आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, a की जगह आ गया हमारे पास 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब a की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लो, वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, c की वैल्यू मिल जाएगी, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रखेंगे 2, a की जगह आ गया 1 प्लस c इज इक्वल टू क्या हुआ 5, 2 1 या 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 को उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 3, c की वैल्यू फोर्थ में रख लो, वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी, पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 9 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई, कितनी आ गई 4। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, भाई A मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n का है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ, क्या कब होगा, जब m इज लेस देन n हो, m इज ग्रेटर देन हो, m इज इक्वल टू n हो, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई बात। जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स करवाया था तो वहां पर मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, तो उनमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जब एक मैट्रिक्स की रो और कॉलम इक्वल हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि m इज इक्वल टू क्या आ जाए, n आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 3x प्लस 7 5y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स है
0, y-4, 8 और 4। इसमें पूछा गया है भाई x और y की किस वैल्यू के लिए दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हो जाएं। अब ऑर्डर तो दोनों का सेम है, अब हमें निकालना है x और y की वैल्यू। अब ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3x + 7 = क्या हो गया 0। 7 को उधर लेके जाएंगे तो 3x = -7 और x की वैल्यू -7/3 आ गई। अब वैसे तो x की वैल्यू -7/3 है ही नहीं, तो क्या होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लेकिन इसका एक रीजन और है, क्या, जो x एक और दिया हुआ है उसको भी इक्वेट करेंगे तो 2 उधर चलाया जाएगा, माइनस का हो गया, तो माइनस के 3x = 2, x की वैल्यू क्या आ गई -2/3 आ गई। अब एक ही मैट्रिक्स में एक बार x की वैल्यू -7/3 आई और एक जगह कितनी आ गई -2/3। तो कभी भी एक ही मैट्रिक्स में x की दो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो जो ये मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 and 1। भाई 0 और 1 का यूज करके 3 × 3 के हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 × 3 और जो उसके एलिमेंट जो यूज करने हैं वो करने हैं या तो 0 या फिर 1, यानी 0 और 1 का यूज करना। तो इसके लिए हमारे पास जब भी नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछ ले, क्या पूछ ले, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, भाई कितने एलिमेंटों का यूज करना है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किस ऑर्डर के मैट्रिक्स पूछे हैं। अब यहां पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं 1, 2, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेंगे एलिमेंट हो गए 2, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3 × 3 का, तो 3 × 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3, 3 या कितनी होगी 9, तो क्या हुआ 512। तो 2 0 और 1 का यूज करके हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं 3 × 3 के 512 बना सकते हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से।